वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून रिया, गुड आफ्टरनून प्रियंका। चलिए, कल कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे बेटा आपको। कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। हो गए क्या? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने कर लिया था शायद यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था एक तो आपको होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया क्या? फटाफट से जवाब देते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहीं पे कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया था बेटा एक तो। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी हो गया, ठीक है। बाकी लोग भी, सभी लोग बताए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे सभी का जवाब चाहिए जितने लोग हैं। राघव 6 7 नहीं किया, प्रियंका का हो गया, अक्षिता का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बाकी किसी का बाकी है? राघव कह रहे हैं 6 7 नहीं किया, बाकी लोग। रिया विन ने भी नहीं किया, ठीक है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। अक्षिता, प्रियंका, आप अपना मैच कर लीजिएगा। अक्षिता और प्रियंका आप अपना मैच कर लीजिएगा। सर क्वेश्चन नंबर कौन से पेज पे है? बेटा ये है बुक का पेज नंबर 35। बुक का पेज नंबर 35 मिल गए नवीन? नो सर। सर कौन से चैप्टर का है सर? अरे बुक का पेज नंबर 35 मार्जिनल के पहले के क्वेश्चन है, जहां से ट्रांसफर प्राइस कर रहे थे उसी के पहले। उसके पहले ट्रांसफर प्राइस क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट था। ओके सर, मिल गया। मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहे हैं। पी लिमिटेड हैज, पी कंपनी लिमिटेड हैज एन ओवरऑल पीवी रेशियो ऑफ 60%। पी कंपनी का एक ओवरऑल पीवी रेशियो है 60%। अब ये कहता है कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट अगर 20 है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। अगर उसकी वेरिएबल कॉस्ट 20 है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। बहुत इजी है। चलिए साहब अभी निकालने की कोशिश करते हैं। बेटा पीवी रेशियो, पीवी रेशियो है 60%। तो अगर पीवी रेशियो 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है? पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन का परसेंट। तो अगर 40%। कंट्रीब्यूशन 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है? 40। कहते हैं साहब 100% माइनस 60%, तो वेरिएबल कॉस्ट है 40%। अब अगर वेरिएबल कॉस्ट 40% है तो सेल्स, तो हमने कहा कि 20 का वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 40%, तो सेल्स कितना हो जाएगा? अगर वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपए है, सॉरी 20 रुपए है, तो सेल्स कितना हो जाएगा?
₹50। ये तो इसका पहला आंसर हो गया। चलिए, इतना इजी सा क्वेश्चन था, और कुछ पूछा ही नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन था। अरे वाह, पहला क्या क्वेश्चन इतना ही था। नवीन, इससे इजी क्वेश्चन अभी तक आया है क्या? नो सर। तो मटेरियल में भी नहीं आया था शायद। आप बैठे हो, सब इजी है। अच्छा ना भाई, मैं कहा तू पढ़े तो इजी है, तू नहीं पढ़ेगा तो क्या इजी है? कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इंडो यूएस कंपनी, एक कंपनी है इंडो यूएस कंपनी, हैज ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, उसकी कैपेसिटी है 5000 आर्टिकल बनाने की, बट एक्चुअली प्रोड्यूस ओनली 2000 आर्टिकल्स। वो केवल कितने आर्टिकल बनाती है, मतलब कितने यूनिट्स बनाती है? वो केवल 2000 यूनिट्स बनाती है। ठीक है, आगे कहते हैं साहब, फॉर द होम मार्केट, होम मार्केट के लिए बनाती है, मतलब लोकल मार्केट में बेचने के लिए बनाती है। मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड और वेरिएबल, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिक्स्ड है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड और वेरिएबल। टोटल दे रखा है 1,52,000। द होम मार्केट कैन कंज्यूम 2000 आर्टिकल्स एट सेलिंग प्राइस ऑफ ₹80। अब वो क्या सोच रहे हैं कि ये 2000 आर्टिकल जो है वो 80 रुपीज में सेल करता है, मतलब 1,60,000 रुपीज की सेल होती है, तो उसके पास प्रॉफिट आ जाता है 8000। मतलब इन 2000 आर्टिकल से सारी फिक्स कॉस्ट निकल जाती है या नहीं निकल जाती बेटा? इन 2000 आर्टिकल से क्या सारी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाती है? भैया जब आप प्रॉफिट कमाते हो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो निकल ही जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है एन एडिशनल ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 3000 आर्टिकल्स इज रिसीव्ड फ्रॉम ए फॉरेन कस्टमर। एक फॉरेन का कस्टमर आया, उसने कहा ये बची हुई 3000 यूनिट मुझे बना के दे दो, मैं आपको 65 रुपीज दूंगा। पहले तो ये बताओ बेटा, फॉरेन कस्टमर को लोकल मार्केट से कम में बेचना पॉसिबल है या नहीं है? उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? भाई बेच सकते हैं क्या? यस सर। बेच सकते हैं, क्योंकि दोनों मार्केट अलग अलग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखना, अच्छा अब जो 3000 यूनिट बनाएंगे उसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट लगेगी या वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों लगेगी? वेरिएबल लगेगी। वेरिएबल लगेगी सर। केवल वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। तो हम तो कैलकुलेट कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर वेरिएबल यूनिट 65 से कम आती है तब तो हम कहेंगे कि साहब ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अगर वेरिएबल कॉस्ट 65 से ज्यादा आती है तो ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकाले साहब वेरिएबल कॉस्ट? तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमें देखना है साहब मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 40,000 का, डायरेक्ट वेजेस लग रहा है 36,000 का,
वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लग रहा है 20,000 का। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लग रहा है 16,000। डन। ये आ गई साहब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कितनी यूनिट की आ गई? 2000 यूनिट की। कितनी वेरिएबल कॉस्ट आती है चेक करके बताइए। 1,12,000। 1,12,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। 2000 से डिवाइड कर देते हैं। 56। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹56 पर यूनिट। तो एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 56 और सेल हो रही है 65 में। सिंस सेलिंग प्राइस ऑफ 65 इज हायर देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ₹56, hence the order is accepted. It gives extra profit of, कितना प्रॉफिट देगा? 65 minus 56 multiplied by 3,000 rupees 27,000। हाँ, अरे बनाने की जरूरत नहीं है ना, आपने सीधा ही बना दिया। देखो इस क्वेश्चन को बेटा कैसे कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो आप कीजिए, सबसे पहला प्रेजेंट स्टेटमेंट बनाइए। प्रेजेंट स्टेटमेंट बना के आपने 8,000 रुपए का प्रॉफिट निकाला, तो मैं तो कहता हूं वो तो एकदम आराम से इसलिए भी निकाल सकते थे। सेल्स 1,60,000, टोटल कॉस्ट 1,52,000, प्रॉफिट 8,000, तो हमें सीधा सीधा ही दिख रहा है। तो मैंने कह दिया साहब वेरिएबल कॉस्ट निकालो। अगर वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो सेलिंग में सेल कर दो। अब दूसरा तरीका क्या था? 3,000 आप 2,000 यूनिट तो होम मार्केट में सेल करते 80 पे, 3,000 यूनिट यूएस मार्केट में सेल करते 65, दोनों का स्टेटमेंट बनाते फिर प्रॉफिट निकालते। ठीक है, तो भी आपका आंसर हो सकता। तो आप 2,000 और 3,000 दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाइए तो भी वही आंसर आएगा। और अगर आप इतना लिखने के बाद 3,000 का स्टेटमेंट बनाते हैं तो भी वही आंसर आएगा। 3,000 का कैसे बनाएंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया, इसको 3,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट, कुछ है ही नहीं, सेल्स हो जाएगा 65 पे 3,000, तो प्रॉफिट उतना ही आएगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि क्या उन 3,000 यूनिट से प्रॉफिट आ रहा है। डन। चलिए, बुक ने तो बड़ा ही थ्योरेटिकल आंसर दे दिया, उनको थोड़ा सा कुछ तो एक्स्ट्रा लिखना ही चाहिए था, इन्होंने पूरी बात बताई नहीं है। इन्होंने तो केवल इतना ही कह के आंसर दे दिया कि 8,000 का प्रॉफिट आ रहा है, मतलब अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है तो आप आंसर दे दीजिए। इन्होंने पूरा आंसर नहीं निकाला है। बुक वाले आंसर के बाद भी आपको ये लिखना ही पड़ेगा, जो बुक में आंसर दिया हुआ है अगर वो पहले आप पूरा में लिख लेते हैं तो भी आपको इतना तो और लिखना ही पड़ेगा। चलिए देखिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से देखिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, a company produce and market industrial container
and packing cases. Due to competition, the company proposes to reduce the selling price. If the present value of profit is to be maintained, indicate the number of units to be sold if the proposed reduction in selling price is. कंपनी ने क्या कहा है कि मार्केट में बहुत क्या चल रहा है साहब, कंपनी बनाती है और मार्केट करती है पैकिंग केस, कंपटीशन चल रहा है, उसकी वजह से कंपनी को सेलिंग प्राइस कम करना पड़ेगा. इफ द प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट इज मेंटेन, कंपनी को जितना प्रॉफिट अभी कमा रही है उतना ही प्रॉफिट कमाना है. तो आपको 3 अलग अलग लेवल पे ये कैलकुलेट करके बताना है कि कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी. अगर आप सेलिंग प्राइस 5% से कम कर देते हैं तो प्रेजेंट प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी. अगर आप 10% कम कर देते हैं तो कितनी यूनिट्स कमानी पड़ेगी, और 15% लेस कर देते हैं तो कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी. प्रेजेंट प्रॉफिट आपको दे रखा है, प्रेजेंट प्रॉफिट आपको दे रखा है. चलिए साहब अभी निकाल लेते हैं, हमारे लिए ये तो बहुत ही इजी सा ऑप्शन है. चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताइए. सेल्स प्राइस पर यूनिट 3 लाख रुपए की सेल की जा रही थी 30,000 यूनिट की, तो प्रेजेंट सेलिंग प्राइस है 10 रुपए. फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1,80,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट थी 30,000 यूनिट की, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गया 6 रुपए. चलिए सर अब निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम 4 अलग अलग केस में निकालते हैं. एक तो प्रेजेंट में एट 5% रिडक्शन, at 10% reduction, at 15% reduction. तो मैंने कहा साहब सेलिंग प्राइस, प्रेजेंट में सेलिंग प्राइस था 10 रुपए. अगर 5% रिड्यूस कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 9.50. 10% रिड्यूस कर दिया जाएगा तो 9. 15% रिड्यूस कर दिया जाएगा तो 8.5 माइनस. बेटा क्या सेलिंग प्राइस कम करने से वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी क्या? नहीं नो होगी. सर. 6 6 6 and 6. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 4, 3.50, 3 और 2.50. डन. अब ये कहता है बेटा कि सबसे पहले रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, required sales to earn desired profit.
पहला, सबसे पहला ऑप्शन क्या था? प्रेजेंट सिचुएशन। बेटा डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट कितनी थी? प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट थी 50,000, प्रॉफिट था 70,000, प्रॉफिट था 50,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 4। तो प्रेजेंट में कितनी यूनिट सेल करनी पड़ रही थी? 30,000 यूनिट। फिर सेकंड ऑप्शन, एट 5% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस में 5% रिडक्शन हो जाता है, फिक्स कॉस्ट 70,000, प्रॉफिट उतना ही कमाना है, डिवाइडेड बाय 3.50, कितनी यूनिट्स होगी? 34,286 यूनिट। सेकंड, एट 10% reduction in selling price, 70,000 plus 50,000 divided by 3, तो ये हो जाएगी 40,000 यूनिट। लास्ट ऑप्शन, एट 15% reduction in selling price, 70,000 plus 50,000 divided by 2.53, 48,000। तो इन्होंने कहा अगर आप 10 रुपए सेलिंग प्राइस रखते हैं तो 30,000 यूनिट सेल करनी पड़ेगी, अगर आप 9.5 रखते हैं तो 34,286, अगर आप 9 रखते हैं तो 40,000, और अगर आप 8.5 रखते हैं तो 48,000 यूनिट सेल करनी पड़ेगी 50,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए। डन? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 8। चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कहता है? एक्सेल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स ए सिंगल प्रोडक्ट। जो एक्सेल लिमिटेड है वो मैन्युफैक्चर करती है और सिंगल प्रोडक्ट, मटेरियल लगता है 16 रुपीज पर यूनिट का। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड। तो कन्वर्जन कॉस्ट हो गई 12 रुपीज, ठीक है। डीलर का मार्जिन है 4 रुपए, सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज, फिक्स कॉस्ट आती है 5 लाख रुपए की, और कंपनी की प्रेजेंट सेल्स है 90,000 यूनिट। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है बेटा? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 60%, मतलब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 90,000 यूनिट 60% कैपेसिटी पे, तो 100% कैपेसिटी कितनी है? 1,50,000। 1,50,000, ठीक है साहब। एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर देयर इज एक्यूट कंपटीशन, खूब कंपटीशन है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर नेसेसरी टू सेल, माल बेचने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। सजेशंस हैव बीन मेड फॉर इंक्रीजिंग सेल, सेल बढ़ाने के लिए कुछ सजेशन आपको दिए हैं। बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस 5%, या तो 5% सेलिंग प्राइस कम कर दीजिए, आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, या फिर डीलर का मार्जिन 25% बढ़ा दीजिए। मतलब अभी आप डीलर को 4 रुपए देते हैं, उससे 25% ज्यादा
मतलब कितने रुपए देंगे? 5 रुपए। 5 रुपए। तो फिर which of these two suggestions you would recommend if company desires to maintain the present profit? अब कंपनी सोच रही है कि उसे प्रेजेंट प्रॉफिट कमाना है, तो आप उसे कौन से ऑप्शन का सजेशन देंगे? उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 5% से सेलिंग प्राइस कम करें, या फिर वो डीलर का मार्जिन बढ़ाएं, और दोनों ही केस में उसे प्रेजेंट प्रॉफिट कमाना है। तो सेम अभी जैसा ही क्वेश्चन नहीं है क्या बेटा? ये सबसे पहले आपको प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट सारी सिचुएशन निकालनी है, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस निकालना है, और प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन निकालना है। फिर आप कहोगे कि साहब सेलिंग प्राइस को 5% कम करते हैं तो कंट्रीब्यूशन कितना आता है? अगर डीलर का मार्जिन 25% बढ़ाते हैं तो कंट्रीब्यूशन कितना आता है? फिर आपको यूनिट निकालनी है, ठीक है? प्रॉफिट, जो प्रेजेंट प्रॉफिट है वही आपको अब रखना है। तो क्या आप अब फिर करेंगे साहब दोनों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में कम यूनिट सेल करने पे प्रेजेंट प्रॉफिट अचीव हो जाता है वो वाला ऑप्शन हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे डीलर के मार्जिन के बाद वो कहता है कि आपकी सेल होगी 1,20,000 यूनिट, आप प्रेजेंट प्रॉफिट मेंटेन कर लेंगे। सेलिंग प्राइस कम करने के बाद मान लो आती है 1,15,000 यूनिट, तो हम कहेंगे ना सेलिंग प्राइस कम करेंगे, 1,15,000 यूनिट सेल करके ही हम हमारा प्रॉफिट मेंटेन कर लेते हैं। तो क्या आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे या मैं कराऊं? कर लेंगे सर। कोई तो कह दो सर, आप करा दो। सर। हाँ सर जो डीलर मार्जिन है वो भी सर वेरिएबल कॉस्ट है ना? हाँ, वेरिएबल कॉस्ट ही होता है क्योंकि पर यूनिट दिया जा रहा है। हाँ सर, ओके। क्या कह रही है? कर लेंगे सर। कोई भी नहीं कह रहा मुझे कराने के लिए। नो सर। नवीन मैं कराऊं? नहीं कर लेंगे सर। रिया कह रही है सर आप कराना चाहते हो तो करा दो। ओके, और कोई इच्छा इच्छा है तो करा दो। अरे वाह, ये तो मेरे वाली लैंग्वेज है, इच्छा है तो करा दो। चलो मैं करा ही देता हूँ। अरे सर कर लेंगे, आप अगला करा दो। रहने दो सर। अरे टाइम है बेटा अपने पास आज। अरे सर दूसरा टाइम तो है, क्वेश्चन पर बता आज दो। हमारी भी तो क्लास है 2 घंटे की अरे देर। कर लो, क्योंकि कर अरे लोगे सर तो हमें रेस्ट चैप्टर मिल खत्म हो जाएगा। जाएगा, वरना कल आके कहोगे नहीं हुआ। अरे सर रेस्ट मिल जाएगा इस माने में। रेस्ट तो मतलब तू कितना रेस्ट चाहता है? मैं करा रहा हूँ, और क्या रेस्ट चाहिए तेरे को? अरे सर हम कर लेंगे, आप क्यों कर रहे हो सर? नहीं मैं करा देता हूँ, मैं बहुत रेस्ट करता हूँ बेटा, तुम्हारी क्लास के अलावा मैं सर पूरे आप दिन रेस्ट ही करता हूँ। आप 5 मिनट बैठो, हम करके दे देते हैं आपको। ना ना, मैं ही करा देता हूँ। चलो चलो देखते हैं क्या क्या बोला है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हम निकालते हैं बेटा प्रेजेंट प्रॉफिट। सबसे पहले तो प्रेजेंट प्रॉफिट निकालते हैं। चलो प्रेजेंट प्रॉफिट, क्योंकि निकालना तो पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट। कैसे निकाले प्रेजेंट प्रॉफिट? मैंने कहा थोड़ा सा हम आइडिया लगाते हैं। पहले हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ, क्योंकि नहीं दोबारा निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता दो। चलो मटेरियल है 16 का, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है 12 रुपीज की। फिर हम कहते हैं साहब डीलर का मार्जिन, डीलर का मार्जिन है 4 रुपए, तो ये टोटल हो गया 32 वेरिएबल कॉस्ट। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता रखा है 40।
तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया बेटा? 8 रुपए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 40 माइनस 32, दैट इज ₹8 पर यूनिट। ये लो, ये मेरा डेटा। अब हम निकाल देते हैं टोटल सेल्स, नहीं टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? अभी प्रेजेंट में हम 90,000 यूनिट सेल कर रहे हैं। 7,20,000। 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितने रुपए हो गया? अब तो बताओ। 7,20,000 7,20,000 माइनस फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपए, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 2,20,000। प्रॉफिट आ गया 2 लाख। यहां तक तो क्लियर है क्या सभी को? यस सर। चलिए हटा दो इसको। यस सर। ये क्लियर है तो हटा दूं? अगर नोट कर लिया हो नोट कर लीजिए, जो भी नोट कर रहा है। अच्छिता यस। अब हम कहते हैं सबसे पहले ए पॉइंट, रिड्यूस सेलिंग प्राइस 5% से। सेलिंग प्राइस को 5% से रिड्यूस कर देते हैं, तो हम कहते हैं बेटा रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस 40 माइनस 5%, 38 माइनस रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट। बेटा मटेरियल लगेगा 16 का, कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी 12 की, डीलर का मार्जिन, डीलर का मार्जिन कितना हो जाएगा? सेम ही रहेगा सर। सेम ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? बेटा एक चीज देखो, डीलर का मार्जिन वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट माना है आपने? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये सेल्स के हिसाब से चलता होगा? जितने रुपए की सेल है उसी के परसेंटेज में चलता होगा? यस सर। अब देखो ये बात जरूरी नहीं है, या तो आप इसको करने के बाद नीचे एक नोट लिख दो कि वी एज्यूम दैट डीलर मार्जिन इज फिक्स्ड एट ₹4 पर यूनिट। डीलर मार्जिन फिक्स्ड था, या फिर एक नीचे नोट लिख देना डीलर मार्जिन इज एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो मैंने कहा पहले 4 रुपए पे 40 रुपए पे 4 रुपए दिया जाता था, तो 38 पे कितना दिया जाएगा? 3.8। 3.8 कितना हो गया टोटल? 31 रुपए 80 पैसे। 31.80। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 6.20। 6.20। Sales to earn ₹2,20,000। 2,20,000 रुपए कमाने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी? तो पहले 5 लाख की फिक्स कॉस्ट प्लस 2,20,000
divided by 6.20. 1,16,129. 1,16,129. 129. वो नोट भी लिख दो नीचे. We assume that dealer margin is variable as per selling price. डीलर मार्जिन सेलिंग प्राइस के साथ वेरिएबल है. ठीक है, ये तो हो गया साहब ए का आंसर. फटाफट से नोट कर लीजिए, किसी को नोट करना है तो. सभी को ही करना है, बाद में भूल जाएंगे वरना. अब जब मैं करा रहा हूं तो आप नोट तो कर ही सकते हैं. मैं भी तो कर रहा हूं. डन. चलिए बी ऑप्शन पे जाते हैं. बी ऑप्शन. बी ऑप्शन ने आपको क्या कहा था बेटा? बी ऑप्शन ने कहा था डीलर मार्जिन को चेंज कर दो केवल. इंक्रीज डीलर मार्जिन बाय 25%. That is 4 plus 25% is equals to 5. सेल्स कितना हो जाएगा? सेल्स 40 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 16 प्लस 12 प्लस 5, ये हो जाएगा 33. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 7. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 7. Sales to earn rupees 2,20,000. 5 lakh plus 2,20,000 divided by 7. 102857. 102857 unit. 0.14. ठीक है, कोई बात नहीं. Since sales unit is lower in option B, hence it is better to increase dealer margin by 25%. हाँ जी, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 ये मैं नहीं कराऊंगा, आपको ही करना है. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फटाफट से. ये कहता है कि एमबीएस इंटरप्राइजिंग इज करंटली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी. एमबीएस इंटरप्राइज जो है वो करंटली 50% कैपेसिटी पे काम कर रही है. ठीक है, और कितनी यूनिट बनाती है? 10,000 यूनिट. मतलब इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी यूनिट बनाने की है? 20,000. चलिए एट 60% वर्किंग, अगर ये 60% कैपेसिटी पे काम करें तो कितनी यूनिट बनाएगा? 60% कैपेसिटी 12,000. 12,000. ये कहता है अगर 60% पे काम करता है
तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट 2% से इंक्रीज हो जाएगी और सेलिंग प्राइस 2% से डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर इसे 10,000 की जगह 12,000 यूनिट बनानी है तो मटेरियल की कॉस्ट 2% से बढ़ जाएगी और सेलिंग प्राइस 2% से कम हो जाएगी। ठीक है, फिर ये कहता है 80% वर्किंग। 80% वर्किंग का मतलब 16,000 यूनिट। रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो 5% से बढ़ जाएगी और सेलिंग प्राइस कम करना पड़ेगा 5% से। ठीक है, अब ये कह रहा है 50% वर्किंग, द प्रोडक्ट कॉस्ट 180। 50% पे इसके प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी आती थी? 180 रुपए, और ये सेल करता था 200। ठीक है साहब, और 180 रुपए की कॉस्ट किस तरह से आती थी? 100 रुपए मटेरियल के लगते थे, 30 रुपीज वेजेस के लगते थे, फैक्ट्री ओवरहेड के 30 रुपए लगते थे जिसका 40% फिक्स था, 60% वेरिएबल था। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 20 रुपीज का लगता था, 50% फिक्स था और 50% वेरिएबल था। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं? बेटा मेरे हिसाब से ये तो केवल बजट का क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल बजट। हाँ सर। 50%, 60% और 80%। और बजट का चैप्टर आपने डिटेल से पढ़ रखा है, पढ़ रखा है ना सभी ने? हाँ सर, तो बस इतना ही हमारा काम था, हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब देखिए बेटा, सेकंड ग्रुप की मार्जिन, सेकंड ग्रुप की कॉस्टिंग का बात करें। सेकंड ग्रुप की कॉस्टिंग आप अपनी बुक का पेज नंबर 3 निकालिए, जिसपे वो लिखा हुआ है, आपका सिलेबस लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है। मिल गया है सभी को? यस सर। कंटेंट में देखिए, स्टडी नोट 1 को एक बार छोड़ दीजिए, स्टडी नोट 2। स्टडी नोट 2 है बेटा मार्जिनल वाला चैप्टर, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, शुरू के 10 बेसिक क्वेश्चन कर लिए, फिर ट्रांसफर प्राइस के क्वेश्चन कर लिए, फिर मार्जिनल के डिटेल्ड जो 50 क्वेश्चन की लिस्ट थी हमने वो भी कर लिया। तो ये स्टडी नोट नंबर 2 को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, इसके सारे टॉपिक्स। स्टडी नोट 3, स्टडी नोट 3 देखिए, स्टडी नोट 3 है बजट का चैप्टर। बेटा आप सबने ग्रुप 1 का बजट कर रखा है, बजट का चैप्टर सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। तो अगर आपने बजट का चैप्टर कर रखा है, इसका मतलब सेम पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज लिखा हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है, पूरा चैप्टर दोबारा से दिया गया है। तो हमने वो चैप्टर पूरा एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर रखा था, तो आपको यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं। फिर आप देखिए स्टडी नोट 4, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने डिटेल से पढ़ रखा है पूरा। यस सर। चलिए, अब ये स्टडी नोट 5, स्टडी नोट 1 एक थ्योरी का स्टडी नोट है पूरा, स्टडी नोट थ्योरी का स्टडी नोट है, जिसमें मुझे कुछ आपको थ्योरी नोट्स देने हैं। स्टडी नोट 5 लर्निंग कर्व। बेटा कल आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी लर्निंग कर्व की, बस वो एक ही क्लास आपको पढ़नी है, केवल 1 घंटे की एक क्लास है, उस क्लास में आपका लर्निंग कर्व का टॉपिक पूरा हो जाएगा। डन? क्लियर है? तो ये अपना कोर्स कंटेंट है। संडे को एक प्रॉब्लम क्लास में और रखूंगा, जिसमें अपन कुछ डिस्कशंस करेंगे, कुछ इसकी थ्योरी को लेके मैं कुछ आपको इसकी थ्योरी के टॉपिक्स दे दूंगा, जिनको भी हम रिवाइज कर लेंगे, और संडे को हम इसको 100% वाइंड अप कर देंगे सेकंड ग्रुप की कॉस्टिंग। क्लियर सभी को? सर एक बार या तो सर उस दिन बता देना सर, क्वेश्चन में डाउट है सर, मार्जिनल कौन से कॉस्टिंग क्वेश्चन में डाउट है बोलो? सर 43 निकालना एक बार।
क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, डाउट बेटा वैसे ले लेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन के डाउट है ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ डाउट क्लास। रिया अब कंटिन्यूसली अपन डाउट क्लास रखेंगे, हर 1 दिन 2 दिन 3 दिन का गैप देके अपन डाउट क्लास रखेंगे, ठीक है? अब हमारे पास ऐसा ही टाइम है, तो हम हर 2 दिन 3 दिन से डाउट क्लास रख लेंगे। एक दिन कोई भी 1 घंटे, जैसे वेडनेसडे को और सैटरडे को, या थर्सडे को और संडे को, इस तरह से डाउट क्लास रख लेंगे, तो जिसके भी जो भी डाउट हो वो पूछते चले। सर हाँ सर जैसे आप मैं टॉपिक दे दो सर, जैसे फर्स्ट ग्रुप है, जैसे सेकंड ग्रुप है, जैसे आप चैप्टर दे दोगे अरे वो एक बार तभी बोला ना, संडे को अपन को कुछ डिस्कशंस करने हैं, तो संडे को अपन को वही बातें करनी है कि किस तरह से करना है, ठीक है? ओके, आज तो आप इसके एक क्वेश्चन, ये 10th है, वो पूरा करो, सारे क्वेश्चन दोबारा से देखो, कल एक लर्निंग कर का टॉपिक पूरा करते हैं, उसके बाद संडे को इसका पूरा प्लान डिस्कस करते हैं। हाँ प्रियंका, आपकी ग्रुप 1 कंटिन्यू रहेगा, आपका ग्रुप 1 कंटिन्यू रहेगा, कल नहीं मंडे से, आपका ग्रुप 1 कंटिन्यू रहेगा मंडे से, ठीक है? ग्रुप 1 में आपके कुछ टॉपिक बचे हुए हैं अभी, वो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है? ओके, चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, थैंक यू सो मच।